को मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कासिके दायक सत्य गुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करु प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी है। साखी गुरुदेव का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, तापद में संत गरक है सोई पादिका जान। राम चरण दूजा भरम सब ही झूठी बाण। सतगुरु रंगिया राम रंग दबिया आन कुरंग। राम चरण एक रंग में मनवा भया सुरंग। राम चरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश। माया सो मन काढ़ के किया ब्रह्म में वास। राम चरण जीव कनक कण मिल्यो जगत छार। हड्डी मार सतगुरु मिल्या शोध किया है न्यार। सगान सतगुरु सारि साधगान सम संसार। राम चरण यह सत्य है कोई सुगिरा करे विचार। लोभ मोह क्रम उपजे तब मन मेला होय। राम चरण दुई दाग चट सके न कोई। महाराज में सदगुरु के समान इस संसार में कोई सगा नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, और इस संसार के समान कोई दगाबाज नहीं है जो परमात्मा से विमुख करता है और सद्गुरु परमात्मा से सन्मुख करते हैं। इसीलिए सद्गुरु के समान कोई सगा नहीं है। रामचरण ये सत्य है। महाराज हमारे ये बात सत्य है। कोई सुगरा करे विचार, जो सुगरा है यानी जो जिसने गुरु किया हुआ है आत्मा का, वो सुगरा है। और जिसने आत्मा का निज नाम सतनाम कुदरत वाला निरंतर गुरु नहीं किया है, वो नुगरा है। तो जो सुगरा है उसे तो इस बात का पता है कि सद्गुरु के समान कृपा करने वाला, उपकार करने वाला कोई है नहीं, जो इसी अमूलक चीज़ वस्तु प्राप्त करा देते हैं, जिससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है और संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कोई सुगरा ही सोच सकता है, जो नुगरा है उसे इस बात का पता नहीं है। लोभ मोह कर्म उपजे तब मन मेला होई। जब इस प्रकार से संसार के अंदर लगकर लोभ मोह और कर्म उत्पन्न होते तो मन मेला हो जाता है। रामचरण दुई दाग चट सके न कोई खोई। मतलब ये दोनों जो दाग है इसके, ये बड़े चिकने हैं, बड़े कठिन हैं, साफ होते नहीं हैं, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। इनके लोभ के, मोह के, कर्म के जो मन के ऊपर दाग लग जाते हैं, मल जिससे मेला हो जाता है, तो इनको साफ कोई कर नहीं सकता बिना सद्गुरु के नाम और निज नाम के। तो महाराज में कौन साफ करता है फिर? गुरु धोबी उस्ताज बड़ कसनी खूम चढ़ाई। ज्ञान नीर साबण सबद मन पट उज्ज्वल थाय। इस मन को उज्ज्वल करने के लिए
ज्ञान का तो नीर और साबुन का शब्द, शब्द रूपी साबुन लगाते हैं इसके, तब जाके ये मन निर्मल होता है, इसके बिना निर्मल नहीं होता है। ज्ञान का तो नीर लगाते हैं और शब्द का साबुन लगाते हैं, ये मन एकदम उज्जवल हो जाता है। और गुरु गोभी उस्ताद, गुरु धोबी उस्ताद बड़, ये जो गुरु है, सदगुरु है, ये बहुत बड़े धोबी है, उस्ताद है धोने में, माहिर है धोने में, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। कसनी खूम चढ़ाए, वो उसको जो है बिल्कुल चढ़ा कर उसको कसनी करके एकदम कस के एकदम साफ़ करने के अंदर माहिर है, वो इनके अंदर पारंगत है। उनको सारा इस प्रकार का ज्ञान है कि वो ज्ञान का नीर लगाकर और शब्द का साबुन लगाकर इस मल को एकदम साफ कर देते हैं। सतगुरु का प्रताप को कैसो करूं बखान, राम चरण अब थिर भया मिट गया आवण जान। अभी सदगुरु के प्रताप का मैं किस प्रकार से बखान करूं, महाराज हमारे ये बखान करने में नहीं आता है, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर सुना नहीं सकता। मेरे एक मुख की हाजत नहीं है कि मैं इन सदगुरु के इतने अपरंपार गुणों का मैं बखान कर सकूं। रामचरण अब थिर भया मिट गया आवण जान, अब उनके प्रताप से मैं स्थिर हो गया, सदैव सदैव के लिए परम पद का वासी हो गया, आनंद पद का वासी हो गया, और इस भवसागर में जाना और आना मिट गया। पिवख पाताल न पाइये पिवख न चंद आकाश, राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पास। अरे भाई कोई कहे कि भाई अमृत पाताल के अंदर है, नागलोक में है, तो फिर नाग पीते क्यों जो है बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई कहे कि भाई पिवक जो है चंद्रमा के पास है, अमृत चंद्रमा के पास है, जब चंद्रमा के पास अमृत है तो वो घटता बढ़ता क्यों विनाश को क्यों प्राप्त हो जाता है। कोई कहता है कि अमृत जो है आकाश में स्वर्गों के अंदर है, तो स्वर्ग में देवता पीते अमृत को, तो फिर वो बार बार क्यों खिर जाते हैं। और पिवक पाताल न पाइए, महाराज शर्मा, न तो अमृत पाताल में है और नहीं अमृत चंद्रमा के पास है और नहीं अमृत स्वर्गों के अंदर आकाश में है। रामचरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास, ये अमृत तो सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। रामचरण हम पाइयो अमृत सदगुरु के पास, सच्चा अमृत तो ऐसा सदगुरु के पास है जिसका हमने राम नाम का पान किया, उनसे शब्द धारण किया, तो ऐसा आनंद हमें भरपूर आया और हमारी आत्मा सदैव सदैव के लिए अजर अमर अविनाशी हो गई और इस अमर पद को हमने प्राप्त किया। जहाँ तहाँ भरपूर है घट घट व्यापक शिव, राम चरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव। ऐसे राम जी तो सब घटों के बीच व्यापक है, भरपूर है, उनके बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। लेकिन ऐसा भेद देने वाले जब तक सदगुरु नहीं मिलते और हमारे दिव्य नैण नहीं खोलते, तब तक हमें पता उस बात का नहीं चलता। दिव्य नैण माया काकुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, वो अखंडित ब्रह्म तब ही सूझने लगता है जब तक सदगुरु से भेद मिलता। भेद नहीं मिलने पर वो प्राप्त नहीं होता, सब कुछ होता हुआ भी नहीं दिखता। राम चरण बीजक बिना जो घर में धन होए, यूं पूरा गुरुदेव बिन तत नहीं पावे कोई। महाराज हमारे कि घर के अंदर धन जो है बिना बीजक के हो जाए, यानी बिना बीज के कोई जो है कृषि हो जाए, उत्पन्न हो जाए और खूब सारा गाड़ा भरकर घर में आ जाए, तो महाराज हमारे गुरुदेव के बिना, इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव के बिना जो है तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। जिसे बिना बीज के कृषि नहीं होती है, बिना बीज के धन नहीं होता, उसी प्रकार से बिना गुरुदेव के भी तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। राम चरण पूरा मिल्या दीना तत्व बताए, जन्म मरण का भय मिट्या सांसा रया न काए। महाराज फरमाने की जब जो है हमें ऐसे पूरे गुरु मिले, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। रामचरण पूरा मिलिया दीना तत्व बताए, ऐसे पहुँचे हुए पूरे सदगुरु मिले कृपा राम जी महाराज, जो उन्होंने हमको जो है हमारे ऊपर कृपा कर दी और तत्व ज्ञान बता दिया। तो वो तत्व ज्ञान से जन्म मरण का भय मिट्या सांसा रया न काए, जन्म मरण का जो 84 का भय था वो मिट दिया और अब हमारे दुख का कोई लेश मात्र कारण भी नहीं रहा। होना था सो हो गया,
सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सोग। राम चरण लोभी तरे, कामी कुटिल अपार, गुरु आज्ञा से हरि भजो, ताते भयो उधार। महाराज फरमाने कि सदगुरु ऐसे कृपालु है, दयालु है कि बड़े से बड़ा कोई पापी भी आ जाता तो उसका भी उद्धार हो जाता। सदगुरु के पास बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, ईश्विद मोह उतारो। महाराज उनके पास तो रामचरण लोभी तरे, कोई लोभी नर भी चला जाए तो वो भी तर जाए, और कोई जो है कामी कुटिल अपार हो वो भी चला जाए तो वो भी तर जाए, कामी नर कुटिल नर भी तर जाए। ऐसा सदगुरु के अंदर, उनकी आज्ञा के अंदर, उनके भजन की विधि के अंदर सतनाम निजनाम कुदरत कलाम में ताकत है कि गुरु आज्ञा से हरि भजो। इस प्रकार से सदगुरु से आज्ञा लेकर, यानी सदगुरु की आज्ञा क्या, वो निजनाम जागृत हो गया तो सदगुरु की आज्ञा हो गई। जब तक निजनाम जागृत नहीं तब तक सदगुरु की आज्ञा नहीं है। गुरु आज्ञा से हरि भजो, ताते भयो उद्धार। वो निजनाम यानी जागृत हुआ, सदगुरु की आज्ञा हो गई, इसीलिए उद्धार होता है। चाहे वो फिर कामी हो, चाहे वो कुटिल हो, चाहे वो लोभी हो, कैसा भी हो जीव, उसका उद्धार अवश्य निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सदगुरु की गुरुपद देश की मेहर हो गई, गुरु की आज्ञा हो गई, निजनाम जागृत हो गया। भरम्या भरम उपाय कहे, कहू न पाया साँच, रामचरण सदगुरु मिलिया, दर्शा कंचन काच। महाराज में भरम्या भरम उपाय के, सब जगह हम भरम में फिरते रहे, अनेक उपायों के अंदर गए, लेकिन कहीं हमको साँच नहीं मिला। जहाँ जाहूँ जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। ऐसे हमको सदगुरु मिले, रामचरण सदगुरु मिले, दर्शा कंचन काज। हमको जो है ऐसे सदगुरु मिले, उन्होंने स्पष्ट तौर से बता दिया कि देख भाई ये तो कंचन है और ये काच है, तो ये कंचन के बदले काच मत बसाओ। ऐसा सत और असत का हमको निर्णय कर कर बता दिया। रामचरण सतगुरु मिलिया, सब जग भूला जाए, साँच झूठ की गम नहीं, खड़गुड़ एके भाई। मैं सदगुरु के बिना ये पूरा संसार भूल में पड़ा हो। जब तक ऐसा सदगुरु ज्ञान बख्शिश नहीं कर दे, सत और असत का निर्णय करके नहीं बता दे, दूध पानी को अलग अलग छान कर नहीं बता दे, तब तक किसी को साँच झूठ की गम नहीं कि क्या साँच है क्या झूठ है। संसार वालों के लिए तो गुड़ और खड़ एक ही भाव है, वो तो सब साँच को झूठ को एक ही समझते हैं, उनके तो कोई अंतर ही नहीं है। साँच को साँच समझते ही नहीं है और झूठ ही उनको अच्छी लगती है। कूड़ी लगे प्यारी, साँच वचन साँची कह त्यागे, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साँच वचन साँची कह त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। इनको कूड़ी प्यारी लगती है, साँच वचन कहते हैं तो इनका कोई, इनको अच्छी नहीं लगती है, इनको क्योंकि गम नहीं है। साँच झूठ की गम नहीं, साँच और झूठ क्या है इनकी समझ नहीं, जानकारी नहीं। इनके लिए तो खड़गुड़ एक ही भाव है, जो बता देते वो कर लेते, इनके तो खड़गुड़ एक ही भाव है। राम नाम गुड़ भरम खड़ है। महाराज ये राम नाम तो गुड़ है, मीठा है एकदम अमृत के समान, और ये भरम खड़ है जिसमें तेल सब निकला हुआ है, कुछ भी नहीं है, सार नहीं है उसमें। राम नाम गुड़ भरम खड़ है, हम ही कहता एक। हम ही पहले भी ये एक ही कहते थे, हम स्वयं क्या कह रहे महाराज, हम खुद ही ऐसे ही कहते थे। रामचरण जी बात करें, हम भी यही कहते थे, क्योंकि हमको ही समझ नहीं थी, सदगुरु मिले तब समझ पड़ी। कोई भी भक्ति करो सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया, हम भी यही कहते थे, कोई भी भक्ति करो सब बढ़िया, हम भी यही कहते थे कि भाई जो है गुड़ और खड़ एक ही भाव। राम नाम गुड़ भरम खड़, हम ही कहता एक। रामचरण सदगुरु मिलिया, जिन संग लहा विवेक। अब सदगुरु मिले तो हमें विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, बुद्धि के अंदर समझ आई कि भाई खड़ अलग है, गुड़ अलग है, गुड़ की मिठास अलग है, खड़ में कुछ नहीं रखा है, खड़ में से सब तेल निकल गया, अब तो वो खाली कचरा बचा हुआ है। रामचरण सतगुरु तना, ये देखो उपकार। ऐसा सतगुरु का उपकार है। भरम कर्म सब मिट गया, पाया शब्द अपार। ऐसा भरम कर्म था हमारा, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के प्रति सुख प्राप्ति की इच्छा का भरम था, और इनके लिए ही हम सारे कर्म किया करते थे त्रिलोकी में फल प्राप्ति के। वो सब मिट गया और पाया शब्द अपार। सदगुरु से अपार शब्द का ज्ञान पाया, और शब्द ब्रह्म का आनंद हम सतत रूप से अनवरत रूप से ले रहे हैं।
काकर बीज अंकुर है, कीकर बीज अंकुर है, अजासंग उगे। यूं राम चरण गुरुदेव मिल, हरि के पद पूगे। किंकर बीज अंकुर है, अजासंग उगे। अजा बकरी को कहते हैं। तो बकरी के साथ में जो है वो कुछ किंकर बीज खा जाती है। हाँ, मींगड़िया मुँह निकले यदि उगे। तो महाराज हमारे कि वो बकरी जो है वो किंकर बीज खा जाती है और फिर उनकी मींगड़ियों में से निकलते हैं बीज बकरी के, तो फिर वो उग जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज में यूं राम चरण गुरुदेव मिल, हरि के पद पूगे। इसी प्रकार से गुरुदेव से मिलते, जिस प्रकार से वो जो है किंकर के बीज बकरी के मुख में जाते और फिर वो मींगड़ियों से निकलते, तब वो उगते। उसी प्रकार से हम सदगुरु से मिलते तो वो हरि के पद को पुगा देते। ऐसा जो है उनके अंदर गुण है। सदगुरु बहुत कृपा करी, दिया सबद संतोष। राम चरण का गम गया, जन्म जन्म का दोष। महाराज जन्म जन्म के दोष मिट गए, क्योंकि सदगुरु की ऐसी बहुत कृपा हुई। उन्होंने ऐसा शब्द दे दिया, शब्द ब्रह्म का ज्ञान दे दिया, और शब्द ब्रह्म के ज्ञान से हमें संतोष प्राप्त हो गया, धैर्यता प्राप्त हो गई, शीतलता प्राप्त हो गई, शांति प्राप्त हो गई, और हमारा जन्म जन्म का जो पाप थे, अग थे, कर्म थे, वो सब समाप्त हो गए। सूंझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव। शब्द पाए गाफिल रहे, तो कहा करे गुरुदेव। अब ऐसी सूंझ मिली, समझ मिली, सदगुरु मिलिया और भजन का भेद सदगुरु ने दे दिया। अब आप ऐसे शब्दों को पाकर भी, ऐसे आनंद को, इस शब्द को पाकर भी आप गाफिल रहो और भजन नहीं करो, उसका आनंद नहीं लो, तो गुरुदेव क्या कर सकते हैं। राम चरण सतगुरु दिया, चतुर्वेद का भेद। ताई साध सुखिया भया, मिटी पथ पढ़न की खेद। क्या कह रहे हो। रामचरण सतगुरु दिया चतुर्वेद का भेद। महात्मा में चारों वेदों में जो सार चीज़ थी, सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में और ऋग्वेद में, जो चारों वेदों के अंदर भेद की चीज़ थी, रहस्य की चीज़ थी, उसका सार था, निचोड़ था। वो निचोड़ सदगुरु ने हमको लाकर दे दिया कि ये राम नाम है, इस सब चीज़ों का सार। ये आप कर लो तो आपको जो है इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो महाराज कह रहे ताई साध सुखिया भैया, उतना वो भेद पाकर, सार की चीज़ पाकर, तत्व की चीज़ पाकर हम तो सुखी हो गए, क्योंकि हमको सत्व मिल गया, खास खास चीज़ तो मिल गई, इसमें से निचोड़ तो मिल गया। मिट्टी पढ़न के खेद, अब हमें तो इनको पढ़ने का भी दुख मिटा पड़ा। हम इतना पढ़ते, इतना कुछ करते, फिर जाके हम सार इसमें से निकाल के खोज के लाते। तो वो काम हमारे लिए तो आसान कर दिया सदगुरु ने, मक्खन निकाल के दिया। चारों वेद दही सम है, संत घृत संत सो वाणी। संतों की वाणी ऐसी घृत के समान है, जो चारों वेद को, दही को मत कर निकाली गई है। तो उसमें से सार निकाल के हमारे सामने डायरेक्ट ला के दे दिया सदगुरु ने। तो कितनी कृपा की सदगुरु ने। चतुर पष्ट नव अष्ट दश, उभय अखर मंडाण। राम चरण बीजक देवे, सो सतगुरु परमाण। महाराज फरमाने कि जो 4 वेद, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, उभय अक्षर मंडाण, ये जो है दोनों ही अक्षरों से मंडी हुई है, बिना रकार मकार की सहायता के ये भी नहीं मांडी जा सकती। रामचरण बीजक दे। महाराज हमारे इन सब का बीजक क्या है, इन सब का मूल क्या है, इन सब का सार क्या है, वो सार इसमें से लाकर हमें कोई दे दे, वही सदगुरु प्रमाण, वही सदगुरु प्रमाणिक, उसे ही सदगुरु मानो कि इतनी सारी चीज़ों का पढ़ने का हमें दुख मिटा दे, इतनी सारी पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं रहे, उसमें से खास चीज़ हमको निकाल कर दे दे, वो सच्चे सदगुरु है। पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिड़िया। और कोई चीज़ बतावे नहीं, बस केवल इसमें से ये चीज़ खास निकाल कर हमको दे दे, तो वो प्रमाणिक सदगुरु है, वो सदगुरु का प्रमाण है। केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन, या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन। वो प्रमाण है सदगुरु का कि वही चीज़ जो है हमको बताएगा, दूसरी चीज़ नहीं बताएगा। जो दूसरी चीज़ बताता है, इनमें से अनेक कर्म कांड करने की क्रिया है, वो सदगुरु नहीं, वो हदगुरु है जो वो चीज़ें बता रहा। लेकिन इनमें से जो है उभय अंक का ज्ञान दे दे, वो सदगुरु प्रमाण है। बीजक ये दोनों हैं हुए,
उभय अंग। खास चीज़ ये, आपने इतनी सारी वस्तुएं ली है, उसकी सबका ब्यौरा किस में होता है? बीजक में ही होता है ना, बिल में। वो बिल आपका फाड़ देते हैं भाई, इसमें सारा ब्यौरा आ जाता है, वो खास खास सारी चीज़ों की लिस्ट उसमें आ जाती है। एक पेज का हो गया बीजक। घर में धन को बीजक लिस्ट, सूची। हाँ, वो फटाक मालूम दिया कशो धन कटा रख रखे हो बीजक में, इंडेक्स, सूची। तो ऐसा सदगुरु हमको एक इंडेक्स बता देते हैं, तो सूची को हम लोग धारण कर लेते हैं। तो एक बार सूची का पाठ कर लेते हैं तो सभी ग्रंथों का पाठ हो गया, क्योंकि सूची के अंदर क्या मूल पॉइंट है। परीक्षा में जब जो है विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या करता है, वो जो है मूल पॉइंट को एक कॉपी में नोट करता रहता है, बीजक फाड़ देता है उसका, ये एक पर्चा बना लेता है। ऐसा पर्चा बना लेता है, जब परीक्षा में जाता है तो वो सारे पॉइंटों को पढ़ के चला जाता है। तो वो पढ़ने से सारी चीज़ें उसे याद आ जाती है, पॉइंटों को पढ़ने से। तो फिर वो फटाफट सब चीज़ें लिख कर आ जाता है। इस प्रकार से सदगुरु जो है सबका सार निचोड़ एक सारांश के रूप में हमें लाकर दे देते हैं, एक छोटे से पर्चे में उतार कर हमको दे देते हैं, उसको फिर हम जो है पढ़ लेते हैं। वो रकार मकार उसका सारांश है, इसके अलावा और कोई नहीं। सुन चर्चा हरि भक्ति की, बिड़क जाए संसार, सदगुरु गाजे सिंह जूं, भेड़ न सहे लिगार। महाराज माने कि जो ऐसी हरि की चर्चा है उसको सुनकर संसार वाले बिड़क जाते हैं। संसार वालों को हरि की चर्चा दाई नहीं आती है, क्योंकि उनको तो सबको मन के सुख चाहिए, मनोरंजन चाहिए। संसार वालों को शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों के सुख चाहिए। ऐसी कोई चर्चा करे तो संसार वालों को सुहाते, वहाँ पर भीड़ हो जाती। लेकिन यहाँ तो सद्गुरुदेव शब्दों की चोट करते हैं, जो मन के ऊपर चोट पड़ती है। तो मन के ऊपर कोई सहन नहीं कर पाते, वो तो भेड़ न सहे लिगार। ऐसे सद्गुरु के सिंह के समान निकले हुए सिंह नाद के शब्दों को भेड़े नहीं सुन पाती, वो भाग जाती है, कायर होती है। संसार की भेड़े वो भाग जाती। भेड़ भिड़क गुवाड़े गई, भेड़ी हुई बिल्ला। ये सब भेड़े भिड़क कर गुवाड़ी में धस गई, हाँ घर में धस गई, और भेड़ी हुई बिल्ला है, सारी भेड़ियों की बिल 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 कर रही है। राम चरण कहरी बचा, चरना लागे आए। और जो महाराज माने जो शेर बचे वो उनके पास आ जाते हैं, भेड़े भेड़े कायर है वो सब घर में जाकर घुस जाती है। और बाकी जो शेर है, जो दृढ़ है, मजबूत है, वही भक्ति करने में लगते हैं। सूरवीर होते हैं वही भक्ति करने में लगते हैं, बाकी तो और कोई, हाँ बाकी और सब जो है घर में घुस जाती है। राम चरण सुन गुरु शब्द, सुगरा चेतन होय। महाराज माने इस प्रकार से गुरु के शब्दों को सुनकर जो सुगरे होते हैं वो तो जागृत हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। नुगरा नल गाफिल रहे, जासी जन्म बिगोय। और जो नुगरे नर है, जिन्होंने शब्द ब्रह्म का ज्ञान धारण नहीं किया, वो सब नुगरे हैं। वो नुगरा नर गाफिल रहे, जासी जन्म बिगोय। वो अपने जन्म को ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर चले जाते हैं। सुगरा को सत्य गुरु शब्द लागे अमृत रूप। इस प्रकार से सुगरे है जिनके पास सदगुरु का ज्ञान है, जिनके पास निज नाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान है, वही सुगरे। महाराज हमारे सतगुरु का सुगरा शब्द लागे अमृत रूप। जो ऐसे सुगरे जिनके पास निज नाम का ज्ञान है, उसे तो ये सारे वचन जो है अमृत के समान लगते हैं। और जिनके पास निज नाम नहीं है, उनको ये सुनाओ तो वो 5-10 मिनट में उठकर रवाना हो जाएंगे। बोले क्या बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आएगा। नुगरा को भावे नहीं, उल्टा हो बिड रूप। और वो तो क्रोध करके चले जाते हैं कि यार ये क्या सुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा महाराज बता रहे हैं कि ऐसा ये शब्दों का पराक्रम है, जो शेर के समान है। जो ऐसा सुरापे के साथ भक्ति करता है, निज नाम को धारण करता है, उनको तो ये शब्द अमृत के समान लगते हैं। और जो धारण नहीं कर पाता, वो कायर होता है, वो भेड़ों के समान सुनकर घर में घुस जाता और बिल्ला बिल्ला कर निंदा करता रहता। अत गुरु समर्थाई को अंग। इसके बाद अब गुरु समर्थाई का अंग आ रहा है। देखो गुरु कितने समर्थ हैं। तुच्छ सरधा तुच्छ समर्था, तुच्छ करनी बुद्धि ज्ञान। राम चरण समर्थ गुरु, समर्थ करे निधान। राम चरण समर्थ गुरु, भरम तिमिर दिया खोई। सदके जाऊं तास के, हद का मेटिया मोई।
सतगुरु समर्थ बहुबली ले काढ़े गए बा, सांसा सबे निवार के राखे चरण कमल की छां, ज्ञान भगत बेराग दे जीव करे भव पार, राम चरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार, गुरु समर्थ दीर्घ बुद्धि सायर जिशा गंभीर, सिख सिंगी मच्छी होई पीवे हरि सुख मीठी सीर। महाराज हमें तुच्छ श्रद्धा तुच्छ समर्था तुच्छ बुद्धि तुच्छ करनी बुद्ध ज्ञान, रामचंद्र समर्थ गुरु समर्थ करे निदान। महाराज में हमारे के अंदर तो श्रद्धा बहुत तुच्छ है, हमें तो और हमारे अंदर तुच्छ समर्था ही है, नहीं बहुत सूक्ष्म है, हमारे में कोई समर्था ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी श्रद्धा भी नहीं है, यानी काम करने की भक्ति करने की श्रद्धा है नहीं। अपन क्यों हमारा तो आज श्रद्धा ही को नहीं, श्रद्धा को नहीं ताकत नहीं है, यहाँ श्रद्धा का मतलब ताकत से कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। तुच्छ सामर्थ्य तुच्छ समर्था और तुच्छ करनी बुद्ध ज्ञान, हमारे अंदर बुद्धि भी नहीं है इतनी और हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं है, लेकिन रामचंद्र समर्थ गुरु करे समर्थ निदान। ऐसे हमको समर्थ गुरु मिल गए तो हमको भी समर्थ बना दिया, लेकिन हमारे अंदर इतनी समर्था ही नहीं थी। यदि समर्थ गुरु नहीं मिलते हमको, ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश नहीं करते, तो हमारे अंदर तो कुछ था नहीं। रामचरण समर्थ गुरु भरम तिमिर दिया खोय, ऐसे समर्थ गुरु मिले और उन्होंने हमारा सारा भरम सारा तिमिर सारा अंधकार समाप्त किया। सद के जाऊं तास के हद का मिटिया मोय, महाराज था मैं उनके ऊपर सदके जाऊं, यानी मैं उनके ऊपर न्योछावन हूँ, वारी जाऊँ उनके ऊपर सदगुरु के ऊपर कि उन्होंने मेरा जो हद का जितना भी दुख था वो सब मिट दिया। सतगुरु समृत बाहुबली ले काढ़े गए बा, वो इतने बाहुबली है इतने समर्थ है कि वो बहा पकड़कर बाहर निकाल सकने में समर्थ है। सांसा सबे निवार के राखे चरण कमल की छां, वो हमारे सारे दुखों को मिटाकर उनके चरण कमलों की छाया के अंदर रखते हैं, एकदम सुख की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति करवा देते हैं। और कैसे कराते हैं? ज्ञान भक्ति बेराग दे जीव करे भव पार, वो ज्ञान का भक्ति का बेराग का भंडार है और हमारे गट के भीतर ज्ञान भक्ति बेराग जागृत कर देते हैं और इस जीव को शिव बना देते हैं, भवसागर से पार कर देते हैं, इसका जीवपणा मिटा देते हैं। रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम के मार, ऐसे समर्थ गुरु जब प्राप्त होते तो वो जम की मार को मेट देते हैं, हद के अंदर से निकालकर बेहद से भी आगे बढ़ाकर अगम में ले जाते हैं। गुरु समर्थ दीर्घ बुद्धि सायर जिसा गंभीर, गुरु जब समर्थ होते हैं तो उनकी बुद्धि बड़ी विशाल होती है, संकीर्णता उनकी बुद्धि में नहीं होती है, विशालता होती है, व्यापकता होती है। और सायर जिसा गंभीर, वो सागर के समान गंभीर होते हैं, धीर वीर गंभीर होते हैं। और सिख सिंगी मच्छी हुई पीवे हरि सुख मीठी सीर, और शिष्य को जो है जिस प्रकार से खारे समुंदर के अंदर भी सिंगी मच्छी मीठे पानी की सीर पीती है, उसी प्रकार से शिष्य सद्गुरु की शरण के अंदर मीठा अमृतमय राम नाम की सीर सद्गुरु पिलाते हैं। ऐसे सद्गुरु हैं। अब सोठा में महाराज फरमा रहे हैं, मोत अकाली नाम रे मेटे मन की रेख, लघु जाति दीर्घ करे सतगुरु दीर्घ देख। महाराज देखो सतगुरु कितने दीर्घ हैं, कितने विशाल है, कितने करुणा में, कितने दया के सागर है कि वो लघु जाति को दीर्घ करे। ये लघु जाति का था, एक सामान्य नीच पामर जीव था, इसे परमात्मा बना दिया। एक नाली का कीड़ा था, उसे भंवरा बना दिया, जो कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श का रस लेने में ही लगा रहता था, अब उसे सुंदर सुंदर पुष्पों का पराग का मधु का पान करता है। और मौत अकाली ना मरे, अब ये जो है वो बार बार जन्म और मरण में नहीं आएगा, जम उसे अब नहीं मार सकता। ये आत्मा अजर है अमर है अविनाशी, इसका बोध शिष्य को करा देते हैं, तो ये बार बार शरीर धरकर अब बार बार मृत्यु में नहीं जाएगा। मौत अकाली ना मरे, मन की मेटे मन की रेख, मन के अंदर जितनी भी रेख थी
मन के अंदर जितनी भी चाहना थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प विकल्प आशा तृष्णा सबको मेट देते हैं। ऐसे सद्गुरु धीरे गए। अनेक रोग दूरा करया दीनी औषधि सार। अनेक रोग दूरा करया, हमारे अंदर अनेक रोग लगे थे ऐसी, और सबसे मोटा रोग तो 84 का लगा था, असाध्य रोग भवसागर का। उन्होंने ऐसी सार औषधि दी, उन्होंने ऐसे सत्व की औषधि दी, ऐसे कंटेंट दिए, उन्होंने सार तत्व दिया कि जिससे हमारा रोग जो है पूरा ही चला गया, जड़ सहित मिट गया। अनेक रोग दूरा करया दीनी औषधि सार। राय वेद सद्गुरु मिलिया देखो हे उपकार। हमको राय देने वाले ऐसे वैद्य के समान सद्गुरु मिले कि जिन्होंने ऐसी औषधि हमको दी, ऐसे जानकार मिले हमको सद्गुरु। वेद, कोई वेद अच्छा मिल जाता है तो शरीर का रोग भी गंवा देता है, ऐसी दवाई देता है खास कि शरीर का रोग चला जाता है, वेद अच्छा होता है। तो हमको भी ऐसे जो है सद्गुरु मिले। इस आत्मा को भवसागर का रोग लग रहा था जन्मने मरने का, उसको मिटाकर उसकी दवाई दे दी, ऐसा उपकार हमारे ऊपर किया। सार शब्द हृदय धरे खोवे झूठी बाण। अब जो है उन्होंने हमको सार शब्द सत्शब्द निज नाम कुदरत कला नेंचर को हृदय में धरा दिया, और खोवे झूठी बाण। इसके अलावा हम जो है झूठे ही पाखंड करते थे, झूठी प्रपंच करते थे, अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं करते थे, वो सब हमारी मिटा दी। तेरी मेरी राग द्वेष कछु नहीं कामना, सब चीज़ें सब मिटा दी। कर्म काट दूरा करे गुरु सकली गर जान। ऐसे गुरु सकली गर है कि जिन्होंने सब प्रकार के कर्मों को काट कर दूर कर दिया। राम नाम निज नाम है सतगुरु केवट रूप। अपने बल नहीं पार है जीव पर्यो भर भवकूप। मतलब भाई जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। कूप यानी कुएं में पड़ा हुआ है, बहुत गहरे कुएं में पड़ा हुआ है। वो अपने बल से ऊपर आना चाहे पार नहीं हो सकता, बार बार गर्भवास में आ रहा है। सदगुरु केवट रूप है, सदगुरु केवट रूप है। उन्होंने जो है ऐसे राम नाम के निज नाम में बिठाकर हमको पार लंघाया, नहीं तो ये जीव तो डूबा ही जा रहा था। डूबा था थे माई नहींतर डूबा था। हमारा सदगुरु काढ़िया आए नहींतर डूबा था, हमारा सिमरत काढ़िया आए नहींतर डूबा था। बरम छाड़ मन थिर भया मार्ग दिया बताए। भूल काढ़ चेतन किया सदगुरु मिलिया आए। इस प्रकार से जो भ्रम थे हमको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा के, उन सब भ्रमों को छुटा दिया, मिटा दिया, समाप्त कर दिया, और मन अब स्थिर हो गया। और हमको ऐसा मोक्ष का मार्ग बता दिया, मोक्ष का रास्ता बता दिया, 4 लेन सीधा रास्ता बता दिया। पगडंडी के जितने भी मार्ग थे जिसमें भटकाव संभव था, वो सब हमारे से दूरा कर दिया। भूल काढ़ चेतन किया, हमारी जितनी भी भूलें थी उन सब भूलों को मिटाकर हमको चेतन कर दिया, सीधे रास्ते लगा दिया। सदगुरु मिलिया आए, ऐसे सदगुरु आकर हमें मिले हैं। राम नाम हृदय धरे सब पक्ष देवे खोई। वो क्या करते, सब पक्षों को मिटा देते। वो किसी का पक्ष नहीं लेते, निष्पक्ष ज्ञान करते हैं, निष्पक्ष निर्णय करते हैं। निष्पक्ष ज्ञान निष्पक्ष निर्णय क्या है? राम नाम हृदय धरे, ये निष्पक्ष ज्ञान। एक ही बात बताते, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बुझाई। राम नाम के अलावा जो कुछ दूसरी कोई बात बताता वो सब पक्ष की बात। कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। इसके अलावा कोई दूसरी बात बतावे तो कर्मों को बांधने की उपाय, वो सब पक्ष में डालने की बात है। एक राम नाम की कोई बात बताए तो वो निष्पक्ष बात है। तुम्हारे राम नाम हृदय धरे सब पक्ष देवे खोई। और कोई पक्ष की बात करे ही नहीं, कोई स्वार्थ पूर्ति की बात करे ही नहीं, कोई त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात करे ही नहीं। बंद काट निर्बंध करे सतगुरु निरपक जोई। सदगुरु तो ऐसे निरपक्ष है कि वो सभी प्रकार के बंधों को काट कर निर्बंध कर देते हैं, इस आत्मा को बंधन से मुक्त कर देते हैं, माया मोह भरम की आसक्ति से दूर कर देते हैं। ऐसे सदगुरु परम दयाल हैं। अब अथ साखी सुमरन का अंग लिखे, सदगुरु ने सुमरन का अंग बताया कि भाई किस प्रकार से हरि के नाम का सुमरन किया जाता है। सुमरन का अंग बड़ा विशेष है। इस सुमरन के अंग को बड़े सावधानी के साथ सुनेंगे
तब जो है राम जी के नाम का सुमरण अपने से विशेष रूप से बन पाएगा। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण का शीश पर एक निरंजन राम, रात दिवस रटबो करे नहीं आनसू काम। राम राम रसना रटे आन धर्म नहीं आस, राम चरण अविगत रता सुमरे सांसों सांस। राम चरण इस जीव का बारस एको ही राम, ताई सुमर सुख लीजिए दूजा तजिबे काम। राम चरण भज राम को यो सबको सिरजनहार, राम छांड मति बहे आन देव की लार। आन देव आदर नहीं राम चरण मुख राम, रात दिवस रटबो करे रंकार सुकाम। रात दिवस रटबो करे आणे मन एक तार, राम चरण मति बीसरे रंकार आधार। राम भजन बिन गति नहीं समझ मन बारंबार, राम भजन सु भय टले जामे फेरन सार। महाराज फरमाने कि जो है रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम। महाराज हमारे शीश के ऊपर तो एक निरंजन राम यानी सद्गुरु की सता गरजती है, वो गर्जना करती रहती। जब सद्गुरु की सता की गर्जना होती रहती है तो काल नहीं मंडरा सकता इस शीश के ऊपर। शीश के ऊपर एक ही रहेगा, या तो सद्गुरु की सता या फिर काल। तो जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साधका दर्शन चाहे। तो रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, हमारे शीश पर ऐसे निरंजन राम का बरदस्त है, उनकी कृपा है, उनकी सद्गुरु की अगाध सता हमारे शीश के ऊपर विराजमान है, और वो हमेशा दुनियात्मक शब्द के रूप में गर्जना करती रहती है। और हम रसना से राम दिवस रटबो करे नहीं आंसू काम, और हम रात दिन उनके राम नाम का सुमरण करते रहते हैं रसना से मुखारबिंद से। और अब हमें आन से कुछ काम नहीं, अन्य और कोई हमें काम ही नहीं, केवल अब हमें राम राम ही करना है, और राम राम के सिवाय दूसरा और कोई काम नहीं है। आन से नहीं काम मतलब राम राम के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हमारे 24 घंटे यही काम है, रात दिवस रटबो करे, 24 घंटे एक ही काम है। क्या कह रहे हैं, हमारे तो बस एक ही काम है, दूसरा और कोई काम ही नहीं है। राम राम रसना रटे आन धर्म नहीं आस, हमें जो है राम नाम रसना से रटना है, और हमें अन्य धर्मों की कोई आस नहीं। इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति के कर्म कांडों की करनी और क्रियाओं की अब हमें कोई इच्छा नहीं है। राम चरण अविगत रता सुमरे सांसों सांस, महात्मा इस प्रकार से अविगत से रते रहते और सांस और उस सांस के अंदर सुमरण करते रहते। रामचरण इस जीव का वारिस एक और राम, इस जीव का वारिस यानी इस जीव का रक्षक, इस जीव का हितैषी, इस जीव का मालिक एक ही राम है। राम के सिवाय और दूसरा और कोई नहीं है इस जीव का मालिक। ताए सुमर सुख लीजिए दूजा तज बेकाम, इसीलिए महाराज में उसी को सुमरो जो आपका वारिस है, जो आपका रक्षक है, जो अंत समय में संगाती है, अंत समय में रक्षा करने वाला है, उसी का सुमरण कीजिए और सुमरण करके सुख प्राप्त करिए। बाकी दूसरे जो है कोई साथ देने वाले नहीं है, वो सब घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुहारो, दूजा तज बेकाम। बाकी जो काम नहीं आते अंत समय में, उनके लिए अपना समय को खराब नहीं करना। राम चरण भज राम को यो सब का सिरजनहार, राम छांड कर मति बहे आन देव की लार। इसलिए महाराज फरमाने कि एक राम जी का भजन कर, ये सबका सृजनहार, ये सबको उपाने वाला है, सबको सृजन करने वाला। सृजनहार का क्या मतलब, सबका सृजन करने वाला, सबका उपाने वाला यही है, ये सत्य है। इसीलिए ऐसे सृजनहार परमात्मा को छोड़कर आन देव की लार मत जा, यानी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति आसक्त मत हो। आन देव आदर नहीं रामचरण मुख राम, आन देव की जो है मैं तो बुद्धि नहीं, आदर नहीं मतलब इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति हमारी मैं तो बुद्धि नहीं है। हमें तो बस कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना ले शु बिना।
आन देव आदर नहीं, रामचरण मुख राम। महाराज हमारे तो मुखार बिंद में केवल बस राम राम ही है और इसके अलावा और कुछ चाहना नहीं। रात दिवस रटबो करे निरंकार सो काम। हमारे तो रात और दिन राम राम का ही उच्चारण करते रहते हैं। हमारे तो ये निरंकार रूपी धन ही चाहिए, इसी धन से काम है। रात दिवस रटबो करे आणे मन इकतार। हमने मन को इकतार करके यानी मन एक की जगह लगा कर रात दिवस रटते हैं। इकंतर आसन किया, एक तार। रामचरण मत बिसरे निरंकार आधार। महाराज निरंकार के आधार को मत बिसरो, मत भूलो। क्यों नहीं भूलो? क्योंकि राम भजन बिन गति नहीं, समझ मन बारंबार। हे मन तू समझ, एक राम भजन के बिना तेरी गति होने वाली नहीं है, तेरा उद्धार होने वाला नहीं, तेरा कल्याण होने वाला नहीं, परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए राम भजन सु भय टले, जा में फेर न सार। इसीलिए राम जी के नाम का सुमरन करेगा तो तेरा मृत्यु का भय भी टल जाएगा, 84 का भय भी टल जाएगा, जन्म मरण का भय भी टल जाएगा, गर्भावास में आने का भय भी टल जाएगा। इसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। सांसा भागे जीव का, करे राम सुहेत। कोई ही जीव राम से हेत कर ले तो उसका सांसा, उसका दुख, उसका कष्ट सब भाग जाए, कुछ भी नहीं बचे। इतना ही में बहुत है, जे कोई जाने चेत। महाराज कह रहे कि जो समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। कोई जाने समझना चाहे तो महाराज कमाए इसी में समझ जाओ, चेत जाओ कि भाई आप करके देख लो। आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, आपका भय भ्रम सब मिटते कि नहीं मिटते हैं देख लो। राम चरण चित्त राम सु, लाग रहे हो लवलीन। इस प्रकार से राम जी से चित्त लवलीन होके लगा हुआ है। इन विधि कोई लाग सी, जिन कारज कर लीन। इस प्रकार से चित्त लगाकर कोई राम जी से लीव लगाकर भजन करता है तो महाराज शर्मा ने कि उसने अपना कारज कर लिया, इसकी लीव लगी हुई है। नीतर तो कहन सुनन को ज्ञान, हर भाषा जहाँ जानिए, 8 पोर लीव ध्यान। नीतर तो सुखराम के कहन सुनन को ज्ञान। महाराज हमारे कि इसके बिना तो कहने और सुनने का ही ज्ञान है। तन मन तो न चल करे, संयम आसन साध। शब्द ब्रह्म में सुतिरे, छाड़ सकल बकबाद। महाराज माने कि तन और मन को तो नैचल करते हैं संयम कर कर और एक आसन साध के, और शब्द ब्रह्म में सुतिर में सुरता जो है शब्द ब्रह्म में लगी रहती है, और छाड़ सकल बकवाद। इस प्रकार से सारी बकवाद को छोड़कर, जे मुख अमृत पीजिए, जे मुख विष क्यों खाए। महाराज फरमाए कि जिस मुख से आप जो है अमृत का पान कर सकते हो, उस मुख से आप विषयों का सेवन क्यों करते हो? क्या आवश्यकता है? दोनों ही चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ आप लेना चाहो ले। राम भजन करोगे तो अमृत का पान होगा, और इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का भोग करोगे इसी मुख से तो ये विष का भोग करना हुआ। तो ये मुख तो एक ही है, चीज़ें दोनों उपलब्ध है। अब आपको क्या खानी उसका निर्णय आप करो। रामचरण बकवाद तज, इसलिए महाराज फरमाने बकवाद को छोड़ो। इस मुख को अखबार छापने की मशीन मत बनाओ, राम नाम के नोट छापने की मशीन बनाओ। रामचरण बकवाद तजे, राम नाम लिव लाए। इस मुख से राम नाम के लिव लाओ, राम नाम के नोट छापो जो अमृत के समान है। बाकी ये संसार की तेरी मेरी इधर उधर की बातें तो बकवास है। इस बकवास से अखबार छापने से आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार। इसीलिए इधर उधर की बातें अड़ोसी पड़ोसियों से सखी सहेलियों से बातें करने छोड़कर क्या करो, राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार। दिन रात जो है आप तो राम नाम के नोट छापने में लगे रहो, यही काम आएंगे नोट। बाकी हाँ वो यो कीधो थूके ही कीधो थारो, बातासु हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। इसलिए महंगा मिनक जमारा है इन बातों के अंदर, व्यर्थ की बातों में मत खो। आप तो क्या करो, राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार। एक धारा से राम नाम का सुमरण करते रहे, आगे ही सुख होएगा, राम तने दरबार। यहाँ पे भी सुख होएगा और राम जी के दरबार में भी आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी, परम पद मिलेगा। दोनों जगह सुख होगा, यहाँ भी सुख होगा और वहाँ भी सुख होगा। नकचक भी अखंड धुन लागे, जा दिन भये समाधि,
अंतकाल होए साथी, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल होए साथी। तो राम तने दरबार में भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। राम नाम करने में कोई नुकसान नहीं, यहाँ भी लाभ है और वहाँ भी लाभ है, दोनों हाथों में लड्डू है। तो तन की तो निर्गुण दिशा, मन का छाड़ विकार, भजिए केवल ब्रह्म को, तजिए यो संसार। महाराज में तन की तो निर्गुण दिशा, ये इसको तन को तो निर्गुण की दिशा में लगा दो, निर्गुण की भक्ति में लगा दो तन को, और मन का छाड़ विकार, और ये मन का जो है विकार जो भी है छोड़ दो। भजिए केवल ब्रह्म, ये केवल ब्रह्म का भजन करो। तजिए यो संसार, ये संसार के जितने भी उपाय है इन सब उपायों को छोड़ो, इनसे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। सुमरण कीजिए एक रस, दूजा भरम निवार, रामचरण तृष्णा तजे तो उतरे भव पार। हमें शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की तृष्णा हमें जो लगी रहती, उस तृष्णा को छोड़ें, उस तृष्णा को छोड़ेंगे तो भवसागर से पार उतरेंगे। रामचरण तृष्णा तजे, ये तृष्णा जो लगी हुई है क्षणिक सुखों की, इस क्षणिक सुखों की तृष्णा को छोड़ें तो भवसागर से पार उतरेंगे। इसीलिए सुमरण कीजिए एक रस होकर सुमरण करें। परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अपना सुमरण नहीं छोड़ें। परिस्थितियाँ सुख की आती रहती है, दुख की आती रहती है, सभी परिस्थितियों में समरसता का भाव रखकर सुमरण करते रहें, और दूसरे जितने भी सुख दुख के जितने भी भ्रम हैं उन सबको मिटा दें। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरि सिंधु जल ज्योति से दर्पण माई। सुमरण कीजिए राम का, सबसे होई निशंक, किसी की शंका नहीं करनी सुमरण होने में, किसी का भय नहीं रखना, किसी का डर नहीं करना। हाँ, कोई भी जो है शंका भरम डर सब मान बढ़ाई सब छोड़कर सुमरण करना। समदृष्टि होई देखिए कहाँ राव का रंक, आप समदृष्टि रखो सबके अंदर, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, वो किसी का अंदर कोई भी आप अंतर नहीं समझो, सब एक ही है आपके लिए। आत्म ब्रह्म आत्म दृष्टि रखो, उनके ऊपर शरीर की माया की दृष्टि नहीं रखो। सुमरण साचा सार है, झूठा जगत व्यवहार, सच्ची सांस तो सुमरण है, बाकी तो ये जगत का व्यवहार है तेरी मेरी है, वो सब तो झूठा है, वो सब यहीं रह जाने वाला है। ये कुछ भी जगत का व्यवहार साथ चलने वाला नहीं है। तो जगत के व्यवहार में नहीं उलझकर सुमरण के अंदर लगे रहो। झूठा तज साचा गए, जब जीवा होए उद्धार, इस प्रकार से झूठ को छोड़कर साच को धारण करेगा, जो सार चीज़ें सुमरण है उसको करेगा तो जीव का उद्धार होगा। इसके बिना संसार में रचा पचा रह जाएगा तो कुछ होगा नहीं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी कहो, दर पशु संज्ञा या पाए। जीव पलट होई ब्रह्म बुद्धि, जो निस दिन सुमरे राम, जो रात दिन नाम राम का सुमरण करता है तो उसकी बुद्धि जो है जीव से ब्रह्म हो जाती है, जीव से शिव हो जाती है, उसकी बुद्धि पलट जाती है, उसकी बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो जाता है। जीव पलट होई ब्रह्म बुद्धि, जो निस्दिन सुमरे नाम, लोभ मोह तृष्णा मिटे तब पावे विश्राम। महाराज फरमाने कि उसकी जो है सुमरण करने के प्रभाव से लोभ मिट जाता है, मोह मिट जाता है, तृष्णा मिट जाती है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, तब उसे विश्राम की प्राप्ति होती है, परम विश्राम की प्राप्ति होती है। भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास, जो चावे दीदार को तो रटिए सांस सांस। महाराज भजन के बिना इस भवसागर के पास नहीं मिट सकती है। एक भजन ही ऐसा उपाय है जिससे भवसागर की पास मिट सकती है। यदि आप ऐसे परमात्मा का दीदार करना चाहते हैं तो वो सांस और उस सांस के बीच आप रटना करें, वो सांस उस सांस के बीच ही उस सिखावन हार बसा हुआ है, साफ लिखा हुआ सांस उस सांस। निस दिन बजिए राम को, तजिए नहीं लगार, राम चरण आठों पहर पल पल बारंबार। आठों पहर बजो, पल पल बजो, बारंबार बजो। बार बार ये भूल जाते हो लेकिन बारंबार याद करते हुए बसते रहो उसको, रात दिन बसते रहो उनको, एक पल के लिए भी मत छोड़ो। रसना रटिए राम को, जड़िए नहीं कपाट। महाराज ये रसना के कपाट मत बंद करो, इसके कपाट को रटने में लगाए रखो। राम चरण मुख मूंद के, खाली रहे निराट। महाराज फरमाने के मुख को मूंद कर बैठे रहोगे तो खाली रह जाओगे। जल बीच ये मछली है प्यासी, मुझ देखत आवे हांसी,
ये जल के बीच में मछली रह रही है लेकिन प्यासी, क्योंकि वो मुंह को मूंद के बैठी है, जल उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार से ये राम नाम का समुंदर है, इसके अंदर ये मछली प्यासी रह जावे तो कबीर साहब कह रहे मुझे हंसी आती है कि मुंह को मूंद कर मत बैठो, इस मुंह को चलाते रहो। जो आहार मुख से करे तो तिरपत हो वे मन। देखो आप दृष्टांत, 56 भोग सामने पड़े और आप 56 भोग का आहार नहीं करो मुख से, तो कैसे आपकी भूख मिटेगी। जो आहार मुख से करे तो तिरपत हो वे मन। मन और शरीर तृप्त होता है कि नहीं होता है, भूख मिट जाती है और एकदम धापना आ जाता है, तो मन कैसा, हाँ तृप्ति आ गई, आज तो बहुत बढ़िया भोजन था, हाँ स्वादिष्ट भोजन था, ऐसा करते हैं, मन तृप्त हो जाता है। तो कब करता है, जब आहार मुख से करता है। जो आहार मुख से करे तो तिरपत हो वे मन, खुद ध्यान भागे प्राण की रख्या सुरती में अन्न। महाराज माने खाली सैन से इशारे से तो वो काम होने वाला नहीं है। खाली ध्यान के अंदर ये अन्न आप रख लो कि हाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो हमारा ध्यान करने से काम नहीं होगा, आप उसे हारोगे। राम राम करो, हाँ सुरती में रखे अन्न को सुरती में रखा हुआ नहीं, अन्न का ध्यान कर रहे, तो केवल अन्न का ध्यान करने से पेट नहीं भरेगा, जब तक कि अन्न वास्तव में आप नहीं आरोग लोगे, खाना पड़ेगा। तो खुद्या न भागे प्राण की भूख मिटने वाली नहीं है जब तक आप अपने मुखारबिंद से इसको आरोगोगे नहीं। आरोगोगे तभी आपकी भूख मिटेगी। इसीलिए महाराज क्षमा ने रामचंद्र रसना रटे तो लहे राम रस स्वाद। इस रसना रटोगे तो राम रस का स्वाद भी आएगा। प्यासा मुंडो भीच के जन्म गुमावे बाद। माता तू प्यासा है और मुंडा भीच के बैठा है तो ऐसे ही जन्म को गमा रहा है, व्यर्थ कर रहा है। तू प्यासा है तो पी ना, राम रस को पी, मुंडा भीच के मत बैठ। क्या कह रहे महाराज, मुंडा भीच के मत बैठ, इस रसना को चलाता रहे। उभय सहस रसना रटे सो भी था के ना। अरे तू क्यों थक जाती थी, रसना क्यों थका देता है। अरे वो शेष जी महाराज है जिनके 2000 रसना है, तो भी वो इतनी 2000 रसनाओं से रट रहे, वो भी आज दिन तक नहीं थाके, और तू अपने रसना को थका कर बैठा है। उभय सहस रसना रटे सो भी था के नाय। जाकू भीचा क्यों बेण एक जीव मुख माय। ताकू भीचा क्यों बने एक जीव मुख माय। इसको तू भीच कर क्यों बैठा है, मुंह को बंद करके क्यों बैठा है। तेरे तो एक ही जीव है, उनके तो 2000 जीव है, उससे वो रट रहे, फिर भी थके नहीं हो। तू एक ही मुख से थक गया क्या। सुमरन करिए राम का तज के मान अमान। राम चरण तभी खुले गट में कंचन खान। महाराज क्षमा ने कि मान और अमान को छोड़ दो। ये सम्मान भी आपका कोई कर रहा है, अपमान भी आपका कोई कर रहा है, तो दोनों में समदृष्टि रहो, उसकी परवाह नहीं करो। आप अपना भक्ति के काम में लगे रहो, राम नाम के सुमरण में लगे रहो। महाराज इस प्रकार से अपमान और मान का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा, और आप राम राम का सुमरण करते रहेंगे तो आपके घट में कंचन की खान खुल जाएगी, खूब अपार धन प्राप्त हो जाएगा। और मान सम्मान में उलझ जाओगे, अपमान में उलझ जाओगे, तो आपका चित्त की वृत्ति उधर लग जाएगी कि उसने मेरा अपमान कर दिया या उसने मेरा सम्मान कर दिया। तो सम्मान वालों से आप हेत कर लोगे और अपमान वालों से आप द्वेष कर लोगे, तो वहीं तक सीमित रहोगे। चित्त तो उनमें ही लगा रहेगा, चित्त आपका राम नाम में नहीं लग पाता। इसलिए महाराज हमारे मान और अमान को छोड़ो, ये तो सब संसार के है, इसकी परवाह नहीं करो। ये सब चलते भी रहेंगे और होते रहेंगे, इसकी परवाह करने की नहीं। आप तो अपना मुख्य कार्य राम राम का करते रहो, इसको नहीं छोड़ो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि सत्ता ने धन्य हो।
राम सभा में राम राम महाराज।